नमस्कार दोस्तों, भाषा की पाठशाला भाग 82 में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको विदित है कि बिहार सरकार की वर्ग यानी कक्षा 2 की हिंदी पुस्तिका अंकुर भाग 2 से मैं प्रत्येक दिन काव्य पाठ कर रहा हूं ताकि वर्ग 2 के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सके। आज मैं जिस कविता को लेकर उपस्थित हूं उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। तो आइए मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपके समक्ष इस कविता का वाचन कर देता हूं। आप भी मेरे साथ इसका वाचन कर लें, तत्पश्चात कठिन शब्दों को समझाएंगे और अंत में कविता का भावार्थ देंगे। तो कविता का वाचन है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहां कहीं भी ले जाते, अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहां कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। मेरे प्रिय बच्चों, इस कविता का जो संदेश है वह वृक्षारोपण पर विशेष जोर दे रही है। हमें बता रही है कि हमें वृक्ष लगाना ही चाहिए। अगर वृक्ष है तो हमारा अस्तित्व है। तो पर इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को देख लें, जैसे कि तना माने पेड़ की शाखाएं, सुस्ताना माने आराम करना, सताना माने कष्ट देना, अचानक माने एकाएक एक बारगी, मधुर माने मीठा, झट माने तुरंत। यह कविता हमें समाज में वृक्षारोपण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। आइए जरा अर्थ को देखते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, यदि पेड़ चलते फिरते तो कितने मजे होते। एक कल्पना की गई है कि इंसानों की तरह अगर पेड़ भी चलते फिरते तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती। बांध तने में उसके रस्सी, उसके तन्ना में शाखा में हम रस्सी बांध देते और जहां कहीं भी हमारी इच्छा होती हम फुर्र उड़कर चले जाते। आगे कवि की कल्पना है कि अगर कहीं भी धूप सताती, हमें सूर्य की धूप हमें कष्ट देती, तो हम क्या करते, उस पेड़ के नीचे झट बैठकर आराम करते, सुस्ताते। यदि वर्षा भी कहीं होती तो हम उसके नीचे, उसके छांव के नीचे छिप जाते, वर्षा से बच जाते। कवि की कल्पना है कि यदि हमें भूख लगती अचानक तो हम क्या करते, उस पेड़ के मधुर फल को तोड़कर खा लेते। और यदि कहीं कीचड़ बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती तो पेड़ के ऊपर चढ़कर हम आराम से बैठ जाते। कुल मिलाकर एक पेड़ की उपादेयता, उपयोगिता, इंपॉर्टेंस के बारे में बताई गई है कि पेड़ का कितना महत्व है। यूं तो इसमें कल्पना की गई कि पेड़ अगर चलते होते। दोस्तों, इंसान चलता है, पेड़ नहीं चलते। पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है वह पेड़ के अंदर, उसके अंदर भी जान है, हमारे अंदर जान है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि हमें पेड़ पौधों को काटने की बजाय इनकी रक्षा करना चाहिए, रोपण करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमें ऑक्सीजन की समस्या का सामना न करना पड़े। उम्मीद है मेरे छोटे प्यारे बच्चे इस कविता को आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।